तो हमने कहा बच्चों कि मेंडल ने किस चीज का अध्ययन किया, 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण का, यही ना। अब 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण का इन्होंने अध्ययन किया, तो टोटल 7 जोड़ी ये है। पहला क्या, स्टेम हाइट, फिर हमने कहा 2 एक साथ याद करो, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, फली का रंग, फली का आकार, पॉड कलर, पॉड शेप, सीड कलर, सीड शेप, बीज का रंग, बीज का आकार। अब तने की हाइट की बात करें तो बच्चों इसमें टॉल आता है और क्या आता है, डॉर्फ आता है, यानी एक लंबा पौधा और बौना पौधा। अच्छा, फ्लावर कलर की बात करें तो वायलेट आता है बच्चों, बैगनी आता है और क्या आता है, व्हाइट आता है, सफेद आता है। फ्लावर पोजीशन की बात करें बच्चों तो एक आता है एक्सियल, अक्षीय आता है, और दूसरा आता है टर्मिनल, जिसको अग्रस्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्रस्त कहते हैं। पॉड कलर की बात करें तो पॉड कलर में बच्चों ग्रीन आता है और फिर क्या आता है, येलो रंग आता है। पॉड शेप की बात करें बच्चों तो इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड का मतलब होता है फूली हुई, और दूसरा क्या आता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब होता है बच्चों सिकुड़ी हुई। और सीड कलर की बात करें बच्चों तो सीड कलर में येलो आता है और ग्रीन आता है। पॉड कलर का ठीक उल्टा कर दो, यहाँ पर ग्रीन येलो है तो इसमें क्या हो जाएगा, येलो ग्रीन हो जाएगा। और सीड शेप की बात करें तो सीड शेप में आता है बच्चों राउंड, गोल और रिंकल्ड, झुर्रीदार आता है। अच्छा, इस पूरे 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण में आपको कुछ चीजें नई देखने को मिल रही है। एक शब्द हमको पॉड देखने को मिल रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, एक हमको एक्सियल और टर्मिनल, फ्लावर पोजीशन में कि फ्लावर एक्सियल है और टर्मिनल है। फिर हमको एक इन्फ्लेटेड और क्या देखने को मिल रहा है, कॉन्स्ट्रिक्टेड देखने को मिल रहा है, यही ना। अच्छा, बात करते हैं बच्चों इसकी बात करते हैं। पहले आते हैं फ्लावर पोजीशन में, हमने लिखवाया है कि फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल होती है। अब सुनना, अच्छा कुछ पौधे आप ऐसे देखते हैं, ध्यान से आप प्लांट को ये देखते हैं, कुछ प्लांट में जब फ्लावर कहाँ लगते हैं, साइड में लगते हैं, और कुछ में कभी कभी आप देखते हैं फ्लावर यहाँ बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर लगते हैं। तो जब फ्लावर बच्चों साइड में लगते हैं, साइड साइड फ्लावर लगते हैं, तो फ्लावर की उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पोजीशन कहते हैं, या फिर हिंदी में कहे तो इसको अग्रस्त पोजीशन कहते हैं। अगर फ्लावर बिल्कुल प्लांट के ऊपरी हिस्से पर लग रहा है, प्लांट के कहा, ऊपरी हिस्से पर लग रहा है, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन कहते हैं, या हिंदी में कहे तो इसको अक्षीय अवस्था कहते हैं। आई बात समझ में। तो ये तो फ्लावर। अच्छा, अगला शब्द क्या था बच्चों, पॉड। पॉड का मतलब होता है बच्चों फली। अच्छा, मटर के छिलके को आप देखते हैं तो मटर का छिलका कुछ इस तरह का होता है। मटर के छिलके को जब आप देखते हैं तो मटर का छिलका क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है। इसमें एक तरफ हल्की सी मोटी लाइन होती है, और इस मोटी लाइन से इस तरह से मटर के बीज जुड़े रहते हैं, यही देखा है। अच्छा, ये जो मटर के बीज जुड़े रहते हैं, ध्यान से सुनना, ये जो ऊपर का छिलका होता है, इसी ऊपर के छिलके को बच्चों हम पॉड कहते हैं, या हिंदी में कहते तो फली कहते हैं। और इस पॉड में हमने लिखवाया कि 2, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, फूली हुई और सिकुड़ी हुई। अच्छा, कुछ मटर की फली को बिल्कुल आप इस तरह से देखते हैं, फूली हुई, जब ये इस तरह से रहती तो इसको कहते हैं इन्फ्लेटेड है, ये पूरी तरह से फूली हुई है। लेकिन कुछ मटर की फली आप ऐसे देखते हैं जो बीच बीच में बच्चों इस तरह से अंदर की तरफ सिकुड़ी हुई रहती है, अंदर की तरफ इसमें दबी हुई रहती है, जो अंदर की तरफ जगह जगह पर इस तरह से मुड़ी हुई रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्स्ट्रिक्टेड कहते हैं, या सिकुड़ी हुई फली कहते हैं। अब 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बाद हमको क्या पढ़ना है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवांशिकता के सिद्धांत के बारे में। तो अब तक हमने केवल कुछ बातें पढ़ी बच्चों। पहली बात हमने मेंडल के बारे में पढ़ा कि मेंडल को 2 नाम दिए गए थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स और फादर ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, आनुवांशिकी का पिता और आनुवांशिकता का पिता। हमने कहा क्यों कहा गया था, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था, यही ना। और हमने कहा कि आनुवांशिकता के सिद्धांत में भी, अच्छा जब उन्होंने कब दिया था, 1865 में।
कितने साल अध्ययन किया था? 7 साल, 1856 से 1863। अच्छा, हमने फिर कहा किस चीज पर अध्ययन किया था? तो मटर के पौधे पर अध्ययन किया था, यही ना, पाइसम सेटाइवम पर। फिर हमने ये पढ़ा कि उन्होंने किस चीज का अध्ययन किया? तो 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण का अध्ययन किया, यही। अब इसके बाद बच्चों हमको पढ़ना है कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में उन्होंने कहा क्या था? तो इसमें से 2 चीजें याद रखना। अब तक हमने जो भी इस वीडियो में बताई, 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के नाम और मेंडल को क्या नाम दिए गए थे। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक यही है बच्चों, और आपसे बोर्ड एग्जाम में यही ज्यादा पूछा जाता है। आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में ध्यान से सुनना, आनुवांशिकता के सिद्धांत, हिंदी में क्या कहते हैं? आनुवांशिकता के सिद्धांत। आनुवांशिकता के सिद्धांत, ध्यान से सुनना। जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है बच्चों, इसमें टोटल 3 नियम दिए गए। कितने नियम दिए गए? 3 नियम दिए गए। अब 3 नियम कौन कौन से है बच्चों? पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या था बच्चों? लॉ ऑफ डोमिनेंस था, हिंदी में कहते हैं प्रभाविता का नियम। दूसरा है बच्चों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम कहते हैं हिंदी में। और तीसरा है बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो हमने कहा टोटल कितने नियम दिए गए? 3 नियम दिए गए। टोटल 3 नियम दिए गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में यही 3 नियम आते हैं। अब इन तीनों के बारे में पढ़ना है। आते हैं, सबसे पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। ध्यान से सुनना, मेंडल ने कहा क्या इसमें? इन्होंने केवल एक बात कही बच्चों, सर उज्जवल सर, मैम, मैम भी नहीं है। ध्यान से सुनना, हमको पढ़ना क्या है? अब लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पढ़ना है, प्रभाविता के नियम के बारे में पढ़ना है। सुनना, मेंडल ने केवल एक बात कही बच्चों, इन्होंने कहा जब 1 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले, 1 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पौधों के बीच क्या कराई जाए बच्चों? क्रॉसिंग कराई जाए, संकरण कराया जाए। ध्यान से सुनना, इन्होंने केवल एक बात कही, क्या कहा? एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पौधों के बीच क्या करा गया? संकरण। मेन यही बात है, याद रखना। इन्होंने कहा एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट्स में क्या करवानी है? पौधों में क्या करवानी है? क्रॉसिंग करवानी है, संकरण करवाना है। तो इन्होंने कहा जब आप क्रॉसिंग करवाएंगे, संकरण करवाएंगे, तो इसमें जो पहली जनरेशन आती है, जो प्रथम पीढ़ी आती है, इसमें हमेशा बच्चों डोमिनेंट कैरेक्टर मिलेंगे। कैसे लक्षण दिखाई देंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देंगे, प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इन्होंने केवल यही बात कही, लॉ ऑफ डोमिनेंस कंप्लीट। क्या कहा? एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया। तो इन्होंने कहा कि संकरण जब कराया जाएगा तो पहली पीढ़ी में, प्रथम फर्स्ट जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर, प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। कौन से लक्षण दिखाई देंगे? प्रभावी लक्षण। अब सुनना, इन्होंने इसके लिए उदाहरण क्या दिया, एग्जाम्पल क्या दिया, इसको समझाया इन्होंने कैसे बच्चों? इन्होंने दो प्लांट लिए। एक प्लांट क्या लिया? टॉल लिया, लंबा पौधा लिया, और दूसरा प्लांट इन्होंने ड्वार्फ बौना पौधा लिया। 2 पौधे लिए,
टॉल और ड्वार्फ, दो पौधे लिए इन्होंने। अब इसका जीनोटाइप क्या होगा बच्चों, कैपिटल टी होगा, और ड्वार्फ वाले बौने पौधे का जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल टी होगा। अब इनमें बच्चों क्या बनेगा, जब गैमीट बनेगा, क्या बनेगा, गैमीट जब बनेगा, युग्मक बनेगा, तो जब गैमीट युग्मक बनेगा तो इसके अंदर कौन सा आएगा, एलील, कैपिटल टी आएगा, और इसमें जब बनेगा तो इसमें से क्या आएगा, स्मॉल टी आएगा। जब ये दोनों बच्चों मिलेंगे, कैपिटल टी, दोनों गैमीट जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कौन सी आ गई, फर्स्ट जनरेशन आ गई, पहली पीढ़ी आ गई बच्चों। अब पहली पीढ़ी कैपिटल टी स्मॉल टी हमने पिछले वीडियो में बताया था, ये क्या होते हैं बच्चों, टॉल होते हैं, लंबे पौधे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं, लंबे पौधे। तो इन्होंने क्या कहा, देखो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण पौधे में करा रहे हैं, अब संकरण करा तो पहली पीढ़ी में कौन सा पौधा, कैसे पौधे दिखाई दे रहे हैं, सभी के सभी पौधे क्या हैं, टॉल है, लंबे हैं। तो इन्होंने कहा भी था लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि प्रथम पीढ़ी में हमेशा कौन से कैरेक्टर दिखाई देते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देते हैं, प्रभावी लक्षण। तो इसका मतलब टॉल कैसा कैरेक्टर है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी लक्षण है। आई बात समझ में। अब इसके बाद बच्चों अगर बात करें तो हमको पढ़ना है किसके बारे में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, पृथक्करण के नियम के बारे में। सुनना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। अच्छा, जो पहली पीढ़ी में जो प्लांट आया था बच्चों, उसमें क्या था, ये वाला जीनोटाइप था क्या, अभी कैपिटल टी स्मॉल टी, यही ना, लेकिन पौधा कैसा था, लंबा पौधा था, यही ना, टॉल था। ये पहली पीढ़ी थी, F1 जनरेशन। अब इन्होंने कहा कि ये जो पहली पीढ़ी है बच्चों, फर्स्ट जनरेशन है, इसको देखा जाए तो इसमें ये डोमिनेंट प्रभावी लक्षण वाला पौधा एलील है, और ये स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी लक्षण वाला, रिसेसिव कैरेक्टर वाला एलील है, दोनों साथ में है। इन्होंने कहा था कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो एलील होते हैं, जब वो साथ में होते हैं, भले से वो साथ में हो, लेकिन ये गैमीट फॉर्मेशन के समय, किस समय बच्चों, इन्होंने कहा था गैमीट फॉर्मेशन के समय, युग्मक निर्माण के समय, किस समय, एक बात याद रखना, गैमीट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण के समय ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा। क्या कहा इन्होंने, जब दो एलील साथ हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, जीव के अंदर, तो वो गैमीट फॉर्मेशन के समय, युग्मक निर्माण के समय क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब अलग हो गए तो इन्होंने कहा था नेक्स्ट जनरेशन में, क्या कहा था, नेक्स्ट जनरेशन में, अगली पीढ़ी में जाकर के अपना कैरेक्टर दिखाते हैं, अपना अपना लक्षण दिखाते हैं। क्या कहा, दोनों एलील एक साथ थे, लेकिन युग्मक निर्माण के समय क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इन्होंने कहा कि लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी, अगली पीढ़ी आएगी, तो उसमें ये जा करके क्या करेंगे, अपना अलग अलग क्या दिखाएंगे, लक्षण। यानी ये कैपिटल टी वाला किसको दिखाएगा, टॉल के लिए दिखाएगा, लंबे पौधे के लिए, और स्मॉल टी वाला किसके लिए दिखाएगा, ड्वार्फ के लिए दिखाएगा। आई बात समझ। तो दोनों अपना अलग अलग लक्षण दिखाते हैं। अब इसको इन्होंने समझाया कैसे, ध्यान से सुनना। इन्होंने समझाने के लिए फिर वही काम किया, ध्यान से सुनना। अभी आपने जो पहली जनरेशन की क्रॉसिंग लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्रॉसिंग पढ़ी थी, उसी के बाद से पढ़ना है, ध्यान से सुनना। आपने पीछे पढ़ा था कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से आया था कैपिटल टी और यहां से आया था क्या, स्मॉल टी, और दोनों मिले थे तो क्या बना था, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही था अभी। अब ये दोनों इन्होंने कहा गैमीट फॉर्म, इनमें बच्चों क्या कराई जाए, जब सेल्फिंग कराई जाए, क्या कराई जाए, सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब होता है बच्चों स्वपरागण। जैसा ये है ठीक वैसे के साथ ही क्या करा दी जाए, इसकी संकरण करा दी जाए, क्रॉसिंग, तो उसको कहते हैं सेल्फिंग कराना। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले का संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी वाले के साथ करा दिया जाए। अब करा देंगे, इस तरह से हम बनाते हैं पनेट स्क्वायर चेकरबोर्ड। अब ये कैपिटल टी अलग होंगे, तो इसका एक कैपिटल टी यहाँ आ गया, इसका स्मॉल टी कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। ऐसे इनमें भी अलग होंगे, कैपिटल टी और क्या, स्मॉल टी।
यही हुआ। एक का हमने इस साइड लिख दिया, दूसरे वाले पौधे का इस तरफ लिख दिया। अब इधर से क्या आएगा बच्चों, कैपिटल टी। इधर से हमने क्या लाया इस बॉक्स में, कैपिटल टी। ऊपर से भी क्या आ जाएगा, कैपिटल टी। फिर लाओ इधर से चल कर क्या आओगे, इस बॉक्स में क्या आएगा, कैपिटल टी। ऊपर से लाओगे तो क्या आएगा, स्मॉल टी। फिर लाओ कैपिटल टी आएगा ऊपर से, इधर से बगल से क्या आ गया, स्मॉल टी। और इधर से आ गया स्मॉल टी और स्मॉल टी ऊपर से। यही हुआ। अब सुनना, इसमें देखो बच्चों, ये कैपिटल टी स्मॉल टी एक जैसा दिखा, ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी वाले एक जैसे दिखे, और ये स्मॉल टी वाले इस तरह से दिखे। अब हम जब ये पौधे आए हैं तो बच्चों ये सेकेंड जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है बच्चों, सेकेंड जनरेशन, यानी F2 जनरेशन है, द्वितीय पीढ़ी है। अब द्वितीय पीढ़ी में हम बच्चों क्या निकालते हैं, द्वितीय पीढ़ी में हम लोग निकालते हैं बच्चों फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो। क्या निकालते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप। अच्छा, फिनोटाइप रेशियो निकालोगे बच्चों तो फिनोटाइप क्या होता है, हमने कहा था पिछली वीडियो में जब पढ़ाया था, तो हमने कहा था जो कैरेक्टर बाहर से दिखाई दी जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, फिनोटाइप। यही ना। तो देखो कैपिटल टी वाला क्या है, टॉल है। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले भी क्या है, टॉल है। तो अगर हम टॉल की बात करें बच्चों तो टॉल पौधे कितने दिख रहे हैं हमको, 3, 2 ये और 1 ये, टॉल कितने हो गए, 3। अगर हम ड्वार्फ की बात करें, बौने की पौधे की बात करें, तो बौने पौधे की संख्या कितनी है, स्मॉल टी केवल कितनी है, 1 है। आई बात समझ में, काउंट करो, 3 1 4 हुआ। और इस चकर बोर्ड या पनेट स्क्वायर में भी कितने हैं, टोटल 4 है। अच्छा, फिनोटाइप के बाद अगर बात करें बच्चों जीनोटाइप की, किसकी बात करें, जीनोटाइप की बात करें, तो जीनोटाइप हम देखते हैं जीन का स्ट्रक्चर, जीन की संरचना। ये अलग तरह का है, ये दोनों एक जैसे हैं, ये अलग है। अच्छा, ये जो टॉल है देखो, इसके दोनों एलील एक जैसे हैं, तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, होमोजाइगस टॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, होमोजाइगस टॉल, या फिर इसी को हम प्योर टॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्योर टॉल, शुद्ध लंबा हिंदी में कहते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, ये दोनों एक जैसे टॉल है ना, तो ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग एलील हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, हेट्रोजाइगस टॉल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हेट्रोजाइगस टॉल कहलाएंगे। आई बात समझ में। या फिर इन्हीं को हम हाइब्रिड टॉल कहते हैं, संकर लंबा कहते हैं। और तीसरा बच्चों क्या है, ये वाला बच्चा। अब ये तो जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, अप्रभावी लक्षण, वो हमेशा क्या होता है, होमोजाइगस, यानी स्मॉल टी के लिए हम कह सकते हैं कि ये होमोजाइगस क्या है, ड्वार्फ है, शुद्ध बौना। तो होमोजाइगस टॉल की संख्या देखो 1 है, हेट्रोजाइगस टॉल की संख्या कितनी आई है, 2 आई है, और होमोजाइगस ड्वार्फ की संख्या कितनी आई है, 1 आई है। आई बात समझ में। तो अगर बात टोटल काउंट करो तो 1 2 3 और 1 4, यहां पर भी 3 1 4, और यहां पर भी पनेट स्क्वायर में भी काउंट करो, टोटल कितने पौधे बने हैं, 4। तो इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अभी हमने पढ़ा, तो केवल क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो एलील थे, जो ऑर्गेनिज्म में पौधे में एक साथ थे, वो गैमीट फॉर्मेशन के समय क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन में जाकर के अपना अलग अलग कैरेक्टर क्या करते हैं, शो करते हैं। अभी हमने देखा था कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ थे, दोनों ही क्या हो गए, देखो अलग हो गए, और फिर ये F2 जनरेशन में आकर के ये अपना अलग अलग क्या दिखा रहे हैं, कैरेक्टर दिखा रहे हैं, कोई टॉल दिखा रहा है तो कोई ड्वार्फ दिखा रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब तक हमने 2 लॉ पढ़ ली। अब तीसरा लॉ क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ध्यान से सुनना, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अच्छा, अभी हमने जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा बच्चों, तो हमने देखा था कि मेंडल ने कितने पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, केवल एक जोड़ी, केवल एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेकर के क्या कराया था, पूरी क्रॉसिंग कराया था, संकरण कराया था। अब इसमें कितने जोड़ी लिए जाएंगे, कितने पेयर लिए जाएंगे, 2 पेयर। कितने लिए जाएंगे बच्चों, 2 पेयर।
इन्होंने कहा था जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण, कितने, 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट के बीच क्या कराया जाए, क्रॉसिंग कराई जाएगी, संकरण कराया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जो सभी कैरेक्टर के एलील होते हैं, सभी कैरेक्टर के क्या जो है एलील हैं, गैमीट फॉर्मेशन के समय हमेशा क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। गैमीट फॉर्मेशन के समय, युग्मक निर्माण के समय क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और कहा वो एक दूसरे के साथ, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, बिल्कुल फ्री, और एसॉर्ट का मतलब होता है बच्चों जुड़ना। एसॉर्ट का मतलब क्या होता है, जुड़ना। सुनना, उन्होंने कहा कि गैमीट फॉर्मेशन के समय अलग हो गए, लेकिन जब अलग हो जाएंगे तो वो किसी के भी साथ, किसी भी दूसरे एलील के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ करके अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाएंगे। सुनना, इन्होंने क्या कहा, कितने पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 2 पेयर। कहा कि जब इनके पौधों के बीच क्रॉसिंग कराई गई, संकरण कराया गया, तो उनके एलील क्या हुए, उनके एलील क्या हुए, इन्होंने कहा कि युग्मक निर्माण के समय अलग हो गए और स्वतंत्र रूप से दूसरे एलील के साथ जुड़ करके अगली पीढ़ी में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। 2 बातें याद करनी होगी, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है, इन्होंने कहा कि एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। इसको अभी समझते हैं, ध्यान से सुनना। अभी एग्जाम्पल हम समझाते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। हमने लिया एक राउंड येलो सीड लिया, क्या लिया बच्चों, राउंड येलो सीड लिया, गोल पीला बीज लिया। और दूसरा हमने क्या लिया, रिंकल्ड ग्रीन बीज लिया, रिंकल्ड ग्रीन सीड लिया हमने। ध्यान से सुनना, राउंड येलो के लिए राउंड के लिए कैपिटल आर हो गया, येलो के लिए क्या हो गया, कैपिटल वाई हो गया। रिंकल्ड के लिए अब इसका ठीक अपोजिट कर दो, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इतनी बात हो गई। अब सुनना, जब इसमें गैमीट बनेगा बच्चों, इनमें क्या बनेगा, जब गैमीट बनेगा तो एक कैपिटल आर आएगा, एक क्या आएगा यहां से, कैपिटल वाई। और इसमें जब गैमीट बनेगा, युग्मक बनेगा, तो एक स्मॉल आर आएगा और एक क्या आएगा, स्मॉल वाई आएगा। ठीक, अब ये दोनों जब मिलेंगे तो देखो, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। ये क्या थी, पहली जनरेशन आई है, फर्स्ट पीढ़ी आई है, प्रथम पीढ़ी आई है। अब देखो कैपिटल आर स्मॉल आर है, हमने कहा जब 2 एलील एक दूसरे के साथ, जब एक एलील बड़ा हो एक छोटा हो, तो इसका मतलब जो बड़ा वाला वो प्रभावी होता है, डोमिनेंट, और आर किसके लिए, राउंड के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, सीड कैसा होगा बच्चों, राउंड होगा। और एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई है, तो यहाँ पर एक बीज, यहाँ पर सीड का कलर कैसा आएगा, येलो आएगा। तो पहली पीढ़ी में कैसा कलर आता है, राउंड येलो सीड आए हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब सुनना, अब इनमें क्या कराएं बच्चों, सेल्फिंग कराएं। क्या कराएं बच्चों, सेल्फिंग। इतनी बात आप लिख लीजिए, इसको हटा रहे हैं क्योंकि आगे जगह चाहिए, ध्यान से सुनना। अभी पहली पीढ़ी में क्या बने हैं, पहली पीढ़ी में क्या आए हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये पहली जनरेशन आई है जो राउंड येलो वाली है। हमने कहा कि इसमें बच्चों हमको क्या करानी है, सेल्फिंग करानी है। क्या करानी है, सेल्फिंग, स्वपरागण कराना है। अब सुनना, जब सेल्फिंग कराना है तो इनमें जब गैमीट बनेगा तो ये सभी क्या होंगे, अलग होंगे। क्या होंगे, सभी एलील क्या हो जाएंगे, अलग होंगे। अब लेकिन गैमीट बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से बनाते हैं बच्चों, एक क्या, पनेट स्क्वायर बनाते हैं, या चकर बोर्ड हिंदी में कहते हैं, ये बनाते हैं। ये हमने बनाया बच्चों, पनेट स्क्वायर चकर बोर्ड। अब सुनना, कराने के लिए एक ट्रिक है, याद कर लेना। ये कुछ नंबर हम लिख रहे हैं, 13, 23, 14, 24। ये नंबर याद करना है, 13, 23, 14, 24, ये नंबर याद करना। अब सुनना, ये जितने एलील है सबके नीचे काउंटिंग करो। कैपिटल आर के नीचे 1, 2,
3 4, इस तरह से काउंटिंग कर लिया। अब सुनो, पहला नंबर क्या है, 13 है ना, पहला नंबर 13 है तो पहले को तीसरे के साथ मिलाओ। पहले नंबर पर क्या आ रहा है, कैपिटल आर, और तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, कैपिटल वाई। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब आओ, दूसरा नंबर क्या है, 23 है ना, तो यहां पर देखो दूसरे पर क्या है, स्मॉल आर है, और तीसरे नंबर पर क्या है, कैपिटल वाई। तो स्मॉल आर क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई। तीसरा नंबर आओ, तीसरे नंबर पर क्या है, 14 है, तो पहले पर यहां पर देखो कैपिटल आर है, और चौथे पर कौन आ रहा है, स्मॉल वाई। तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब 24 है, दूसरे और चौथे पे, दूसरे पे स्मॉल आर और चौथे पर क्या है, स्मॉल वाई। तो क्या आ जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जो इस साइड लिखा है ना गैमीट, इसी को ठीक ऊपर लिख दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इस कॉलम को फिल करते हैं बच्चों, भरते हैं। इधर से आएगा कैपिटल आर, ऊपर से भी क्या आएगा, कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई इस साइड से, और इस साइड से भी क्या गया, कैपिटल वाई। आई बात समझ में। इधर से फिल करोगे तो ये आएगा कैपिटल आर, और यहां से ऊपर से क्या आएगा, स्मॉल आर, फिर आएगा कैपिटल आर आएगा, फिर क्या आएगा, कैपिटल वाई आएगा। ऐसे भरोगे कैपिटल आर ये, फिर यहां से कैपिटल आर, इस साइड से कैपिटल वाई, और इधर से भी क्या, ऊपर से क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरह से आप सभी को क्या कर लेंगे, फिल करेंगे, भरेंगे। जब आप भरेंगे तो इसमें आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और इसमें क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही आया, ये सेकेंड जनरेशन आई है। अब इसका हमको निकालना है बच्चों फिनोटाइप रेशियो। क्या निकालना है, फिनोटाइप। ये ऊपर की बात हटाते हैं बच्चों, सुनना। जब फिनोटाइप की बात करें बच्चों, तो फिनोटाइप में हमको टोटल इसमें 4 तरह के पौधे मिलते हैं। अगर हम बात करें राउंड ग्रीन सीड वाले की, किसकी बात करें, राउंड ग्रीन हमको मिलेंगे। राउंड के साथ बच्चों कुछ पहला राउंड येलो मिलेगा, राउंड येलो के साथ हम राउंड ग्रीन हमने किया है। फिर अगर तीसरे मिलेंगे तो रिंकल्ड येलो मिलेंगे, और चौथे मिलेंगे रिंकल्ड ग्रीन। यानी हमको गोल पीले बीज मिलेंगे, फिर गोल हरे बीज मिलेंगे, फिर झुर्रीदार पीले बीज मिलेंगे, और झुर्रीदार हरे बीज मिलेंगे। अब आते हैं, जब फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं बच्चों तो 9:3:3:1 आता है। कितना आता है, 9:3:3:1 आता है। अब देखना, इसका मतलब है कि राउंड येलो वाले इसमें टोटल कितने आएंगे, 9 आएंगे। राउंड ग्रीन वाले कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। रिंकल्ड येलो वाले कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, और रिंकल्ड ग्रीन वाले कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। तो टोटल काउंट करो कितने में, 9 3 12, 12 3 15, 15 1 16। अच्छा, इस कॉलम की संख्या काउंट करो, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 4 into 4 कितना, 16, और इसमें भी कितना आया, 16। आई बात समझ में। तो इस जब कॉलम को भरेंगे, इस पूरे कॉलम को, तो इस बॉक्स को भरने पर आपको इसमें 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 राउंड रिंकल्ड येलो, और 3 रिंकल्ड ग्रीन मिलेंगे। जैसे इसकी बात करें, ये देखो क्या है, स्मॉल आर है तो क्या हो जाएगा, रिंकल्ड, और रिंकल्ड के साथ कैपिटल वाई, तो रिंकल्ड क्या, रिंकल्ड येलो वाले कितने मिलेंगे, 3। इसको देखो कैपिटल आर है तो क्या है, राउंड है, स्मॉल वाई है तो क्या हो गया, ग्रीन, तो राउंड ग्रीन। तो ये वाले भी कितने मिलेंगे, 3। स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो क्या है, रिंकल्ड के साथ क्या है बच्चों, ग्रीन है, तो रिंकल्ड ग्रीन कितने मिले, 1 मिले। आई बात समझ में। ये देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई तो राउंड येलो, और राउंड येलो वाले कितने मिलेंगे, 9 मिलेंगे। इतनी बात आई समझ में। अब सुनना, ये तो हमको सेकेंड जनरेशन में मिलना। इन्होंने कहा क्या था, कितने पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेना था, 2 पेयर। उनके बीच क्या करानी थी, क्रॉसिंग करानी थी, संकरण कराना था। और कहा क्या, जब आप संकरण कराएंगे तो गैमीट जो एलील है वो गैमीट फॉर्मेशन के समय क्या हो जाएंगे,
अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी एलील थे, आपने देखा था पहली जनरेशन में हमको यही एलील मिले थे, सभी गैमीट फॉर्मेशन के समय, युग्मक निर्माण के समय क्या हो गए, अलग हो गए। फिर कहा क्या कि अलग होने के बाद कोई भी किसी के साथ जुड़कर अगली जनरेशन में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और इन्होंने कहा था कि एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, यानी एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं डालती। अच्छा, स्टार्टिंग में देखो बच्चों, हमने क्या लिया था, राउंड येलो सीड लिया था, यही लिया था, राउंड क्या लिया था, येलो सीड लिया था। और फिर हमने दूसरा क्या लिया था बच्चों, रिंकल्ड ग्रीन सीड लिया था, यही ना, रिंकल्ड ग्रीन सीड लिया था। अगर सोचो बच्चों, राउंड वाला येलो के ऊपर अगर इफेक्ट डालता, अगर राउंड वाला येलो के ऊपर इफेक्ट डालता तो क्या राउंड के साथ हमको ग्रीन देखने को मिलता, क्या नहीं ना। तो यानी राउंड वाले कैरेक्टर ने येलो वाले के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला, इस वजह से राउंड के साथ क्या देखने को मिला, ग्रीन देखने को मिला। अगर बात करें रिंकल्ड वाला ग्रीन के ऊपर प्रभाव डालता तो रिंकल्ड के साथ हमेशा क्या आता, ग्रीन आता, लेकिन इसने प्रभाव नहीं डाला, तो इसलिए रिंकल्ड के साथ क्या देखने को मिल रहा है, हमको येलो भी देखने को मिल रहा है। यानी झुर्रीदार के साथ क्या देखने को मिल रहा है, पीला बीज भी देखने को मिल रहा है। आई बात समझ में। तो उन्होंने कहा कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। आई बात समझ में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही बच्चों, ये सेकेंड पार्ट यानी मेंडल के तीनों जो